हर दिन की शुरुआत की तरह आज भी निधि के घर में अफरा तफरी थी। माँ और निधि खाने की तैयारी में थे। पापा हर सुबह की तरह हारमोनियम लेकर अपने रियाज में लगे हुए थे। आयुष को काम से बाहर जाना है और प्रीति को कॉलेज के लिए देरी हो रही है। निधि, आयुष कहाँ है? उसको तो 9 बजे तक जाना था ना? माँ ने पूछा। पीछे से आयुष अपने कमरे से बाहर आए था कि उसे याद आया कि वो कुछ सामान अंदर ही भूल गया है। निधि ने आयुष को आते हुए फिर वापस कमरे में जाते हुए देखा और मजाही अंदाज में माँ से कहा, अरे मम्मी, उन्हें उन्हें तो सोने से फुर्सत कहाँ है? रात भर मूवी देखी है तो कहाँ जल्दी आँख खुलेगी? निधि ने मजाक में चुटकी लेते हुए कहा। अंदर कमरे से झांकते हुए आयुष ने निधि की तरफ देखा और उसको आंख दिखाते हुए घूरने लगा। निधि ने अपनी हंसी रोकी और खाना पैक करने में लग गई। तभी माँ ने निधि की बात पर कहा, हाँ, हमेशा कहा है इसका, जब कुछ काम नहीं होगा तब इसकी हर चीज़ वक्त से पहले हो जाती है, और जिस दिन कुछ काम होता है तो ये लड़का हमेशा ही ऐसी देरी करता है। भाई, हमने तो बहुत झेल लिया, अब तुम झेलो। आयुष अब भी खड़ा सुन रहा था। निधि किसी तरह अपनी हंसी संभालती हुई माँ की हाँ में हाँ मिला रही थी और एक नज़र से आयुष को देख रही थी। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने, निधि ने जवाब दिया। क्या सही बोला? अरे मम्मी, तुम भी यार कुछ भी बोलती हो। ये तुम्हारी बहू बेवकूफ़ है बिल्कुल। मैं नहीं सोया, इसने सोने नहीं दिया। जैसे ही आयुष ने ये कहा, माँ इधर उधर देखने लगी। निधि आयुष को आंखें दिखाते हुए चाकू से इशारा कर रही थी। तभी आयुष ने बात संभालते हुए कहा, अरे मेरा मतलब, रात को बेडरूम में खिड़की के पास एक कॉकरोच दिख गया इसे, और जब तक मैंने वो कॉकरोच ढूंढकर भगा नहीं दिया मुझको परेशान करती रही है, और यहाँ मेरी शिकायत की जा रही है कि मैं लेट हूँ। जैसे ही आयुष ने ये कहा, उसने देखा कि माँ उसे बड़े गौर से देख रही है। उसने पहले माँ की तरफ देखा और फिर निधि की तरफ। क्या हुआ आप दोनों को? तू ऐसे ही जाएगा? माँ ने पूछा। हाँ, क्यों, क्या हुआ? आयुष ने तपाक से जवाब दिया। माँ कुछ कहने ही वाली थी कि निधि ने तभी कहा, हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। ये कहकर उसकी हंसी फूट पड़ी। तभी माँ ने कहा, ऐसे जाएगा, कमीज़, सॉक्स, जूते और एक अच्छा शॉर्ट पहनकर। निधि और माँ दोनों हंसने लगे। तभी आयुष को एहसास हुआ वो अभी भी शॉर्ट्स में है। अरे यार तुम दोनों, मैं मैं यही पूछने आया था कि मेरी जीन्स कहाँ है। निधि, अरे भाई बताओ यार, कहाँ है जीन्स? मैं लेट हो रहा हूँ। ये हंसते बाद में रहना। दोनों यहाँ बातें कर रहे हो मुझसे, यूँ नहीं कि बता दो कि मैं ऐसे ये निक्कर में खड़ा हूँ। तभी वहाँ प्रीति आई और आयुष को ऐसे देख के बोली, वाओ, नाइस लुक भाई, है ना? निधि ने प्रीति से कहा। एकदम मस्त भाभी, प्रीति ने जवाब दिया। तभी आयुष का फ़ोन बजा और वो अंदर चला गया। निधि, माँ और प्रीति अब भी उस पर हंस रहे थे। मैं इन्हें सामान देकर आती हूँ मम्मी, वरना ये फिर कुछ भूल जाएंगे और पूरा दिन परेशान रहेंगे। ये कहते हुए निधि अंदर कमरे की तरफ चली गई। आयुष फ़ोन पर बात कर रहा है। निधि ने उसको जीन्स दी और वहाँ बिखरा सामान ठीक करने लग गई। आयुष तैयार हुआ और जाते हुए निधि के कान में कहता है, बहुत अच्छी लग रही हो, आज शाम को तैयार रहना। निधि ने इतना सुना ही था कि वो बोली, आयुष, मम्मी है बाहर। क्या तुम भी कभी भी रोमांटिक होने लगते हो? डोर भी खुला हुआ है। अरे मेरी माँ, पूरी बात तो ख़त्म होने दो। आज शाम को तैयार रहना, बाहर चलेंगे, जल्दी आ जाऊँगा, रेडी रहना। निधि ने आयुष की तरफ देखा। तभी बाहर से माँ की आवाज़ आई, हाँ माँ, आया। आयुष ने टिफ़िन उठाया और काम के लिए निकल गया। शाम हो चुकी है। निधि अभी रेडी हो रही है और आयुष बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है। आयुष ने कॉल किया तो निधि ने पिक नहीं किया। आयुष अंदर आया। निधि, क्या यार तुम इतना टाइम लगा रही हो? ओहो, लुकिंग सो प्रीटी, हाँ? आयुष ने निधि को देखते हुए कहा। वो एक हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में थी, कानों में झुमके जो आयुष ही शिमला से उसके लिए लेकर आया था। क्या हो, बस 5 मिनट और, हाँ, निधि ने प्यार से कहा। आयुष वहीं बैठ गया और निधि को देखने लगा। क्या आयुष, अब ऐसे क्यों देख रहे हो? एक तो रबड़ बैंड नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, 5 मिनट नहीं, यू टेक योर टाइम। और बैंड क्यों चाहिए? बाल मत बांधो ना, ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, आयुष ने कहा। कभी कहते हो बाल बांधा करो, अब कह रहे हो नहीं, बाल खुले रहने दो। यू श्योर?
ऐसे ही रहने दो। हाँ बाबा, सच में ये ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। बस एक बात हो, जाने का मन तो नहीं कर रहा, आयुष ने निधि के करीब आते हुए कहा। हो गया, अब चलो, निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों बाहर आए और गाड़ी में बैठे। आयुष ने निधि को उसके पसंदीदा गुलमोहर फूल दिए, जो वो खास उसके लिए लेकर आया था। क्या बात है, आज अचानक से प्लान बन गया, फूल, क्या बात क्या है आयुष? निधि ने आयुष को छेड़ते हुए पूछा। जानता था तुम्हें याद नहीं होगा। खैर, कोई नहीं, आयुष ने जवाब दिया और गाड़ी स्टार्ट की। क्या याद नहीं होगा? क्या मैं कुछ भूल रही हूँ आयुष? बताओ ना। आयुष ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और गाने का वॉल्यूम बढ़ाकर बस गाड़ी ड्राइव करता रहा। निधि भी अपने दिमाग पर जोर दे रही है और आयुष बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। भीड़ भाड़ वाले रास्ते से होते हुए वो दोनों एक हाईवे पर पहुंचते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद आयुष गाड़ी साइड में रोक देता है। निधि को समझ नहीं आया। ये जगह याद है निधि तुम्हें? आयुष ने निधि से पूछा तो निधि को कुछ याद नहीं आया, लेकिन अपने मन में उसने शादी की डेट, प्रपोज करने की डेट से लेकर जो कुछ भी इम्पोर्टेंट हो सकता था उसने वो सब याद करने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं बना। तभी आयुष बोल पड़ा, ये वही जगह है जहाँ हमने पहली बार मिलकर हमारे बारे में बात की थी। मुझे कैसे भूल सकती हो तुम इस जगह को यार? ये देखो, जब मैं दूसरी बार तुमसे मिलने आया था तो मैंने तुम्हें फ़ोटो भी तो व्हाट्सअप की थी। याद है कैसे मैं जो इतना कम बोला करता था, उस दिन तुम्हारे पूछने के बाद सब अपनी दिल की बातें तुमसे कहने लगा था। और तुमने कैसे मेरे डर को दूर किया था कि रिश्तों में चुनाव महत्वपूर्ण होता है। बातों बातों में जब मेरा पैर गलती से तुम्हें छू गया था तो तुम्हें लगा गाड़ी में कोई चूहा है। और तुमने मुझे पहली बार बताया कि तुम्हें चूहों से डर लगता है, और इतना कि तुम भाग जाती हो। उसके बाद हम कितना हंसे थे, याद है? आयुष ने पूछा। हाँ, और उसके कुछ देर बाद एक पुलिस वाला भी आ गया था और सवाल जवाब करने लगा था। मैं तो डर गई थी आयुष, लेकिन तुमने उससे अच्छे से बात की। आई एम रियली हैप्पी कि तुम्हें ये सब याद है, इवन ये एग्जैक्ट जगह भी। तुम कोई मौका नहीं छोड़ते ना मुझे इंप्रेस करने का। दिस इज़ वाई आई लव यू ऑल। निधि ने आयुष की बाँह पकड़ते हुए बोली। अच्छा, सिर्फ इसलिए? आयुष ने मजाक में निधि से पूछा। नहीं, मेरे पास हज़ारों रीजंस हैं तुम्हें प्यार करने के मिस्टर, समझे? निधि ने जवाब दिया। वो दोनों कार में बैठे उस जगह को देखते हुए काफ़ी देर बात करते रहे। फिर वो बाहर निकले। वहीं उसी जगह पर एक सेल्फी ली और आसमान में चांद को देखने लगे। वहीं थोड़ी दूर पर एक बुज़ुर्ग औरत, जिनका नाम गायत्री है, निधि और आयुष को बात करते हुए आंखों में आंसू लिए बड़ी शालीनता से देख रही है। गायत्री ने भी आसमान में चांद की तरफ देखा और कुछ सोच रही है। तन्हा चांद की अहमियत हर किसी के लिए अलग होती है। बस इतनी सी थी ये कहानी।